नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज विशेषरगंज में और यहाँ पर आशीष पाल जी हैं और बाकी इनकी ये आप देख रहे हैं ये टीम है। डॉक्टर की टीम दूर से आई हुई है, मतलब कोई दिल्ली से चल के तो कोई महाराष्ट्र से चल के, और इसमें लिखा हुआ है एलर्जी केयर। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है और ये चीज़ें आपको, आप बाहर जाएंगे कानपुर, गोंडा, बहराइच, ये जो इनके द्वारा ये कार्य आज विशेषरगंज में किया जा रहा है, ये छोटी चीज़ नहीं है। ये जो आपको एक महज एक ये दिखाई दे रहा है ना, इसके लिए आप बाहर जाएंगे तो कम से कम 5,000 10,000 रुपये कम से कम एलर्जी की जांच होती है। लेकिन इनकी एक सोच थी कि विशेषरगंज मार्केट में और शिव मेडिकल स्टोर, क्यों जी, शिव मेडिकल स्टोर है, इनके यहाँ ये जो है व्यवस्था हो गई है। आज मैं पहुँचा और ये सौभाग्य है और इन लोगों का प्यार था कि यहाँ पहुँचे और फीता हमने ही काटा है। ये प्यार और सहयोग सबका है, आशीर्वाद है। और हमने देखा कि एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से बाकी जो जनता जनार्दन है, विशेषरगंज हो या जो भी है अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जहाँ तक ये वीडियो हमारा जो है आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यह बात दूर तक जानी चाहिए। और 2 दिन 15-16 यह जो है स्टार्ट रहेगा। पहुँचें, खून या जो भी इनकी ये व्यवस्था है वो आए, कम से कम पैसे में जांच होगी, एक अच्छा इलाज होगा। हमने इस चीज़ को देखा है, समझा है तब। बाकी यहाँ आपको याद है कि यहाँ चाटुकारिता और ये अल्ले दल्ले वाला काम नहीं है। जो हमने देखा है, जो हमको समझ में आया कि नहीं, इनका काम अच्छा है और ये चीज़ें अच्छी हैं, तो क्यों ना इसका विज्ञापन हो। तो हमारे बीच ये हैं आशीष पाल जी। आप लोग इनके पास जो इससे संबंधित चीज़ें हैं, जो भी जानकारी होगी, पॉजिटिव होगी और ठीक चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है और इसके बारे में जो आप जानकारी देना चाहें आप दे दें। ये सबसे पहले मैं त्रिपुरारी पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो यहाँ तक अमेठी से चल के आए हैं। और ये एक एलर्जी जो टेस्ट होता है, एलर्जी एक बहुत ही नॉर्मल बीमारी होती है, लोग इसको क्रिटिकल बीमारी के रूप में देखते हैं। मगर ये चीज़ अगर हमें पता चल जाती है कि हमें एलर्जी से किससे प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसका सलूशन मिल जाता है तो उससे हम परहेज कर सकते हैं। और कुछ दवाएँ, मेडिसिन होती हैं जिससे कि एलर्जी की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा सकती है। और इसके लिए जो टेस्ट यहाँ का रेट रखा गया। नमस्कार, अभी आपने देखा एलर्जी कैंप का उद्घाटन हो चुका है। आज 15 है, 16 है और लगातार विज्ञापन स्टार्ट है क्षेत्र में कि एलर्जी कैंप का उद्घाटन होगा। और आज 15 है, एलर्जी कैंप का उद्घाटन हो गया है। और आइए आशीष पाल जी से बात करते हैं, क्या है इसमें। सर, आपका स्वागत है। क्या उद्देश्य था और आपने ये जो कार्यक्रम। नमस्कार जी त्रिपुरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो यहाँ पे चल के आए और हम लोगों को जो यहाँ पर आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये एलर्जी का कैंप श्री परमहंस आश्रम अमेठी द्वारा ओम साई एलर्जी केयर पैथ लैब द्वारा ये किया जा रहा है। यहाँ की जनता के लिए एलर्जी के जो पेशेंट हैं सबसे ज़्यादा सभी जगहों पे मिलते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि लोगों को एलर्जी की जो जांच हो, यहाँ पर कम रेट में उनको सुचारू रूप से यहाँ पे व्यवस्था मिल सके। और इसके साथ साथ में दिल्ली और चंडीगढ़ के और हरियाणा के जो डॉक्टर हैं यहाँ पर आते हैं ओपीडी करने के लिए, और जिससे कि एलर्जी के जो पेशेंट हैं वो यहाँ से सही होके जा सकें। और हम यहाँ पे जो आपके संग्रामपुर के यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो यहाँ पर आए हैं। और जो नहीं आए हैं वहाँ पर 15 और 16 यहाँ पर पहुँच करके अपनी एलर्जी की जांच अवश्य कराएं। धन्यवाद। थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। किसके विषय में जानकारी चाहिए? ये एलर्जी क्या होता है कि एलर्जी कोई क्रिटिकल बीमारी नहीं है। पहली चीज़ तो आप लोग ये समझिए, एलर्जी सामान्य जो भाषा हो उसमें बताएं। सामान्यतः ये एलर्जी, जैसे आपको ईचिंग हो रही है, खुजली होती है, बार बार छींक आना, बार बार खांसी आना, बार बार जुकाम होना, ये एलर्जी के लक्षण होते हैं पर्टिकुलर। और इसके साथ में एलर्जी की जो जांचें होती हैं वो 4 तरीके की एलर्जी की जांचें होती हैं। स्किन एलर्जी टेस्ट होता है जिसमें चमड़ी से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो स्किन एलर्जी में आता है। इनहेलेंट जो एलर्जी रहती है वो सांस से रिलेटेड जो दिक्कत होती है वो सांस से संबंधित उसमें टेस्ट होता है। फूड में क्या होता है, जो खाने या पीने से जो चीज़ें आती हैं
वो फूड एलर्जी में आता है। ड्रग एलर्जी में आपका ये आता है कि जो दवाओं से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, दवाएं जो खाते हैं, वो ड्रग एलर्जी में आता है। इस 4 तरीके की एलर्जी होती हैं। बाकी कॉम्प्रेहेंसिव एलर्जी टेस्ट होता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी का एलर्जी का टेस्ट किया जाता है, जिसमें एलर्जन का इन सेंस है कि वो चाहे खाने की चीज़ें हों या पीने की चीज़ें हों या एनवायरनमेंट की चीज़ें हों या आपका डस्ट माइट हो गया या फंगल हो गया या धूल मिट्टी हो गई, इन चीज़ों से एलर्जी होती है। और इस जांच से ये पता चल पाता है कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी हो रही है, तो उसका प्रॉपर वे में फिर ट्रीटमेंट आगे चल पाता है। जो कि हमारी एक मेडिकल टीम है, जो अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे जो कंपनी के जो मेन डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनु कुकरेजा जी, जो MBBS MD पैथोलॉजिस्ट नई दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। बाकी इसमें जो सहयोग किया जा रहा है वो आपके श्री परमहंस आश्रम अमेठी के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ की जनता के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी चले जाइए, झोला छाप डॉक्टर और MBBS में बड़ा अंतर होता है। बाहर आप जाते हैं, आपको ये समझ में आता है कि आज इस हॉस्पिटल में हम हैं, और जाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। कारण क्या है? वहाँ तक जाने में 4000 5000, यहाँ जो झोला छाप डॉक्टर हैं जो है, आप जाते हैं, पैसा आपका खर्च हो जाता है। जब आप किसी MBBS के पास जाते हैं तो वहाँ आप ठीक हो जाते हैं, तो कहते हैं वो डॉक्टर अच्छा है। वो डॉक्टर अच्छा कैसे है? वो डॉक्टर अच्छा कैसे है, आपने कभी सोचा? वहाँ जब आप जाते हैं तो आपकी जांच होती है। यहाँ क्या होता है? OPD लिखा हुआ है। एक ही डॉक्टर आँख, नाक, कान, मुंह सबका इलाज उसके द्वारा किया जा रहा है, एक ही डॉक्टर। और आप बाहर जाते हैं तो लिखा रहता है हृदय रोग विशेषज्ञ, कान रोग विशेषज्ञ, नाक रोग। तो जो MBBS डॉक्टर है उसमें झोला छाप में अंतर है। पहले आप समझिए उसको कि क्या है चीज़ें। अच्छा डॉक्टर होगा तो अच्छा जो है उसके पास जानकारी होगी। और यहाँ झोला छाप के पास पहुँच गए, भैया खांसी आ रही है, अब उसको पता नहीं कि सूखी खांसी है कि गीली खांसी है, खांसी आ रही है। अच्छा, जब आप कोई चीज़ खाते हैं दवा, आपको लगता है फ़ायदा कर दी, जिस दवा से फ़ायदा होता है उसी दवा से नुकसान भी होता है। जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, किडनी, गुर्दा, तब तक कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आप लाख कोई ऊपर MBBS बैठा हो, फिजिशियन हो, MD हो, कुछ भी हो, जब कुछ रहेगा शरीर में तभी वहाँ से इलाज भी फ़ायदा करेगा। जब साइकिल पंचर हो गई तब लेके जा रहे हैं, आप पहले से व्यवस्था करेंगे तब गाड़ी चलेगी। फ़िलहाल ये कार्यक्रम था, हम यहाँ पर पहुँचे थे और ये यहाँ पर 15-16 कार्यक्रम स्टार्ट रहेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचें, पहले इनसे बात करें, इसके बारे में जानकारी लें, क्या फीस है, काम कैसे होगा, किस डॉक्टर से इलाज होगा, पहले इनके बारे में जानिए। फिर आप आकर के जो भी है इनका फॉर्म भरिए जो यहाँ पर स्टार्ट है। फ़िलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।